नमस्कार। अगर एसएससी जीडी हिंदी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो आज का ये सेशन बहुत काम आने वाला है। हम एक प्रैक्टिस सेट को लेंगे और उसे पूरी तरह से डिकोड करेंगे। मतलब वो सारी टिप्स और ट्रिक्स जिनकी जरूरत पड़ने वाली है सब यहाँ मिलेंगी। चलिए इसी जबरदस्त सोच के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि आखिर में कोशिश ही तो सब कुछ है, खासकर तब जब किसी इम्तिहान के लिए इतनी मेहनत चल रही हो। ये जो पूरा एनालिसिस है ना, ये एक इंटेंस प्रैक्टिस मैराथन पर आधारित है। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि परीक्षा से ठीक पहले स्किल्स एकदम शार्प हो जाएं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम पूरे पेपर को उसके मेन हिस्सों में तोड़ेंगे ताकि हर सेक्शन पर अच्छी पकड़ बन सके। तो सबसे पहले बात करते हैं वोकैबुलरी यानी शब्दावली की। ये वो सेक्शन है जो स्कोर को ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी। देखते हैं कैसे। अब देखिए, विलोम शब्दों में एक बहुत कॉमन पैटर्न मिलता है, सीधा कॉन्ट्रास्ट। जैसे सच्चरित्र का ठीक उल्टा है दुष्चरित्र। एग्जाम में ऐसे ही सीधे कनेक्शन ढूंढने होते हैं। और यहां देखिए, एक ही शब्द कुबेर के कितने सारे पर्यायवाची शब्द हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि एक अच्छी मजबूत वोकैबुलरी कितनी जरूरी है। इनको याद रखने के लिए फ्लैश कार्ड बनाना एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि कैसे एक पूरे के पूरे वाक्यांश को एक शब्द में समेटा जा सकता है। इससे परीक्षा में टाइम भी बचता है और लिखने में प्रिसिजन भी आता है। चलिए, तो अब जब शब्दों की बात हो गई तो आगे बढ़ते हैं व्याकरण पर। ग्रामर, ये वो जगह है जहां जरा सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। आइए एक बहुत ही आम गलती को देखते हैं, जिसे कहते हैं शब्दों का बेवजह इस्तेमाल। जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। इसमें कुछ अजीब लग रहा है। देखिए, ये स्लाइड पूरी प्रॉब्लम को एकदम साफ कर देती है। भाई, गुनगुने का तो मतलब ही होता है हल्का गरम, तो फिर अलग से गरम शब्द लगाने की क्या जरूरत है। ये एक फालतू शब्द है। परीक्षा में ऐसे शब्दों से हमेशा बचना चाहिए। एक और बहुत जरूरी चीज है कर्ता और क्रिया का मेल। यहां एक प्रो टिप है। हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि क्रिया यानी वर्ब कर्ता यानी सब्जेक्ट के लिंग और संख्या से मेल खाए। राम और सीता दो लोग हैं तो क्रिया बहुवचन होगी, गए। अच्छा, जल्दी से तत्सम और तद्भव शब्दों का फर्क भी समझ लेते हैं। कृषक संस्कृत से आया शब्द है और किसान उसका आम बोलचाल वाला रूप है। ये जानना भी काफी काम आता है। चलिए अब देखते हैं कि भाषा की इन सारी स्किल्स को मुहावरों और गद्यांश में कैसे इस्तेमाल करना है। यहां से मामला और भी दिलचस्प होने वाला है। मुहावरों का खेल उनके छिपे हुए मतलब का होता है, शाब्दिक अर्थ का नहीं। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, ठीक वैसे ही मुंह से निकली बात भी वापस नहीं ली जा सकती। यहां जो असली आइडिया है वो है किसी चीज का पलट न पाना। और जब गद्यांश वाले सवाल आते हैं तो सही शब्द कौन सा होगा, ये पूरी तरह से उसके आसपास के शब्दों और वाक्यों पर निर्भर करता है। एक टिप देता हूं, खाली जगह भरने से पहले हमेशा पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि उसका पूरा मतलब समझ आ जाए। तो इस पूरे प्रैक्टिस सेट से हम क्या लेकर जा सकते हैं? चलिए उन सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं जो तैयारी में वाकई मदद करेंगी। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इन पैटर्न को समझना अलग अलग सवालों को रटने से कहीं ज्यादा बेहतर है। पैटर्न को समझिए, रट्टा मत मारिए, यह आपको परीक्षा में बहुत आगे ले जाएगा। और आखिर में एक छोटी सी चुनौती, जरा इस मुहावरे के बारे में सोचिए। ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब कर्ज मुक्त होना है या फिर किसी से कोई लेना देना न रखना? इस पर सोचिएगा जरूर।